वेब स्टोरी बनाना, आज आदमी के पास टाइम नहीं है। आज आदमी, तुमने वेब स्टोरी क्या जानते हो और कैसे? वेब स्टोरी नहीं, उस टाइम पे कुछ और वर्ड से इसीलिए। हाँ, तो वेब स्टोरी storymaker.io उसमें बनता है, ठीक है, देख लेना कैसे बनाते हैं, या फिर उसके ऊपर और सर्च कर लेना। वो उसमें जैसे ब्लॉग लिखते थे ना, वर्डप्रेस का ब्लॉग लिखते थे, blogger.com में ब्लॉग लिखते थे, उसमें क्या होता था, बहुत लंबा लिखना पड़ता था। उसमें वो फैसिलिटी नहीं था कि उसके ऊपर तुम मतलब बहुत अच्छा से और क्रिएटिव, इधर देख, वो तो तुम इसमें देख पड़ गई। तो उसमें क्या था, उसमें इतना सारा आदमी इतना लंबा लेख कौन पढ़ेगा। वेब स्टोरी मेकिंग में क्या है, 3-4 स्लाइड में, कम शब्दों में, 150 शब्दों में तुम अपना बात रखोगे। तो आदमी एक बार स्लाइड किया, देख लिया, समझ में आ गया बात। यूट्यूब में एक आदमी घुसेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, वो समझ में नहीं आया तो और में जाएगा, लेट हो रहा है। तो इसमें ब्लॉगर वो ब्लॉग पेज, ये सब में आदमी को लेट हो रहा है, उतना आदमी के पास टाइम नहीं है। यूट्यूब में घुस के सुनने के लिए भी टाइम नहीं है। जो लोग बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर है, उनके पास उतना टाइम कहाँ से आएगा। हाँ, जो बिना फालतू का धरती का बोझ अनाज का दुश्मन बैठा है, कान में घुसा के सुन रहा है आधा घंटा। लेकिन जो लोग रियल बिजनेसमैन, अभी जैसे तुम किसी के पास जाओ, उसके पास तो बड़ा बड़ा ऑर्डर है, उधर से आदमी, उधर से आदमी, उधर से प्रेशर है, हाई ट्रैफिक है, वो क्या करेगा। तो वो 2 बार पढ़ा, क्या है वेब स्टोरी माने क्या, 2 मिनट में काम खत्म। तो तुम एक वेब स्टोरी बनाते हो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो वेब स्टोरी सबसे ज़्यादा वायरल हो जाएगा और कम शब्दों में तुम उसका एक्सप्लेनेशन देते हो। तो तुम्हारा कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश का पढ़े लिखे हो, हम लोग तो इंग्लिश का 30 मार खां, ठीक है। तो सोच है, ट्रेन में बैठी हो, जा रही हो, काम धंधा नहीं है, तो जो 2 दिन 3 दिन तुम ट्रेन में टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसमें तो वेब पेज बन सकता है, वेब स्टोरी बन सकता है, ब्लॉग्स बन सकता है, वीडियो नहीं बन सकता है। तो उसमें एक सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा तुम अपने काम को वहाँ ले सकते हो, 10 आदमी के सामने उसको प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सा ऑर्डर ले सकते हो। आज जो दया का भीख मांग रहे हो ना, एक नौकरी दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे, उस समय तेरे दरवाजे पे नौकरी खड़ा रहेगा और तुम बोलोगे आओ इधर आओ, तुमको नौकरी करना है, आओ, हम दे रहे हैं, दोस्तों कंप्यूटर बैठो बनाओ। जो काम तुम कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, पकड़ लो, उसका कॉपीराइट है। कॉपीराइट जिस टेक्नोलॉजी में है, थोड़ा सा अलग कर दोगे तो कॉपीराइट नहीं होगा। फैशन डिजाइनिंग में यही है कि तुम एक कोई चीज़ को तुम प्रेजेंट कर दिया और उसको तुम सबमिट कर दिया, वो कॉपीराइट एक्ट में आ गया, ठीक है। 2-3 लाइन चेंज करने से तेरा क्रिएटिविटी तुम अपने कंप्यूटर में बनाए हो, कॉपीराइट आएगा क्या। और सुन, कॉपीराइट का डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा गूगल बाबा अभी छोटा बच्चा नहीं है, उस समय था गूगल, वो वाला इतना बड़ा बच्चा था। गाना सुने हो ना, गूगल गाना नहीं सुने हो, अरे मार लेना, द सॉन्ग ऑफ गूगल, टेडी बियर का एक ठो गाना है, गूगल वाला गाना गा रहे, व्हाट इज माय गूगल, बहुत अच्छा गाना है वाला, देख ले। तो उस समय छोटा सा टेडी बियर खेल रहा था। अभी गूगल बाबा 32 साल का बूढ़ा हो गया, हाईली इंटेलिजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल का इतना स्ट्रांग हो चुका है, इंसानी दिमाग से 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा फाइंड आउट कर सकता है। अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि जिसको एक साधारण उस समय डिमांड किया गया था कि एक फ़ोटो को पढ़ने के लिए 100 साल लगेगा, वो 10 साल में टारगेट ख़त्म कर दिया कि एक फ़ोटो दिखाओगे इसमें क्या है, गूगल बोल देगा, जो कि इम्पॉसिबल है बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो वो इंटेलिजेंस, उसमें वरीड होने का कोई बात नहीं है। तो वो जानता है कि कौन सा कॉपीराइट है, कौन सा नहीं है। तुम क्या कॉपी किया उससे पहले वो पकड़ लेगा, क्योंकि तुम अपने लैपटॉप में कर रहे हो, कंप्यूटर में कर रहे हो, तुम्हारा क्रिएटिविटी 1000 होने से भी उसका कॉपी कोई नहीं कर सकता। और तुम किए हो, तुम्हारे साइट से हुआ है, तुम्हारे मेल आईडी से हुआ है, तुम्हारे
साइड में हुआ है, दूसरा उसको लेके चुरा नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है 30-32 साल का यंग लड़का हो चुका है गूगल, तो उसका डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और कॉपीराइट हो भी तो भी हमें कॉपीराइट का क्लेम गवर्नमेंट तुम्हें क्या बोल के केस कर देगा, जेल में घुसा देगा, चोरी किए हो, डकैत डाले हो, क्या किया, तेरा क्रिएटिविटी तेरा काम है, उसमें किस बात का भय है। इसलिए ये सब भय दिमाग से हटाओ। तुम्हारा दिमाग में ये होना चाहिए कि जब तुम इस फील्ड पे काम कर रहे हो तो उसका नींबू भी निचोड़ो, शरबत बना के पियो, नींबू का छिलका बचा फेंको मत, सुखाओ, पाउडर बनाओ, समझ में आ रहा है, उसको फेस वॉश बनाओ, नींबू का छिलका से बनता है बढ़िया। अब तुम आधा काम कर रहे हो, नींबू चिपा पी लिया और नींबू का छिलका फेंक दिया, और सबसे ज़्यादा तो पैसा उसी में है। आंसर समझ आ रहा है। इसलिए अगर और 100 बात का एक बात नहीं करोगे, मुझे सारा वीडियो व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, नहीं तो पेन ड्राइव में भर के मेरे पास भेज देना, मैं करूँगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ तेरे को ऑर्डर कितना चाहिए, डिमांड कितना चाहिए। तुम आज एक एक काम के लिए भीख मांग रहे हो ना, उस समय तेरे कदमों में आके काम गिरेगा और तुम संभाल नहीं सकते, उसके लिए तुम आदमी हायर करोगे। और बेंगलोर में ही बहुत बड़ा ऑफिस और सिस्टम खोल के वहाँ 100 लड़की को बैठा के काम दोगे, 100 लड़का को बैठा के काम दोगे। एकदम ओपन चैलेंज कह रहा हूँ, बात मान के देख, और नहीं तो भीख मांग नौकरी के लिए। हाँ क्या वही बात कर रहा हूँ, तेरे पास है वो चीज़। हाँ हाँ, सबके अपना है, अपना है, ठीक है, तो उसके लिए पीछे मत हटो।